सारी, मैं बूंदन भीजी सारी। पिया मिलन की बेर सखीरी, पिया मिलन की बेर सखीरी, मैं सावन से हारी, मैं बूंदन भीजी सारी, मैं बूंदन भीजी सारी। अर्जुन जी रिम झिम बदरा बरसे, रिम झिम बदरा बरसे, मेघा बोले बोरी, धानी पगरिया बांध के सावन रोके डगरिया मोरी। असली शक्ल नहीं बोलते ना। बोले सखी देह छिपाए, बोले सखी देह छिपाए, बोले सखी देह छिपाए, कैसे लाज की मारी, मैं बूंदन भीजी सारी, मैं बूंदन भीजी सारी। धनुष नहीं है ना। बिंदिया टोके नथनी रोके, राम जी तोर दुहाई, चंचल चुरिया शोर मचावे, कैसे छुड़ाऊं कलाई। बैरी बगरिया ने फैला दी ये कजरा की धारी, मैं बूंदन भीजी सारी, मैं बूंदन भीजी सारी। कौन हैं आप? पता यात्री। नहीं है। कहाँ कहाँ की यात्रा की? सारे भारतवर्ष ही की यात्रा करके आज यहाँ पहुंचा हूँ। इतनी लंबी यात्रा में आपने कभी अर्जुन को देखा? अर्जुन? कौन अर्जुन? कैसे भारतीय हो ब्राह्मण कि अर्जुन को नहीं जानते? मैं द्रोण शिष्य अर्जुन की बात कर रही हूँ। अच्छा अच्छा, तुम कुंती पुत्र अर्जुन की बात कर रही हो राजकुमारी। हाँ, उन्हें तो अवश्य देखा है और बहुत निकट से देखा है। देखने में कैसे हैं? कोई विशेष गुण तो नहीं दिखाई दिए। क्या कहा तुमने? द्रोण शिष्य, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, पांडुपुत्र अर्जुन में तुम्हें कोई विशेष गुण दिखाई नहीं दिया? यदि तुम ब्राह्मण ना होते तो महादेव की सौगंध, ये कहने पर मैं तुम्हारी जीभ काट लेती। अरे सुभद्रा, इस परदेसी ब्राह्मण पर इतना क्रोध क्यों? ये ब्राह्मण क्रोध दिलाने वाली बात ही कर रहा है। अच्छा, कहता है कि पांडुपुत्र अर्जुन में इसे कोई विशेष गुण दिखाई नहीं दिया। ये तो इसकी आंखों का दोष हुआ ना। तो इसकी आंखों के दोष का दंड ये बेचारा क्यों भुगते? कहीं ऐसा तो नहीं सुभद्रा कि तुम अर्जुन से इतनी प्रभावित हो चुकी हो
कि उसे देखे बिना ही तुम्हें उससे अनुराग हो गया हो? भ्राताश्री, ऐसा कहिएगा तो मेरी आपकी कट्टी हो जाएगी। बोलूंगी भी नहीं आपसे। देखा ब्राह्मण, तुम्हारे कारण मेरी बहन मुझसे रूठ गई। अरे तुमने इस वैरागी से पूछा ही क्यों? अर्जुन के विषय में जो भी पूछना हो मुझसे पूछो। ये ब्राह्मण तुम्हें क्या बताएगा अर्जुन के विषय में? सुनो, लंबा आकार, चंपई रंग, आंखें ऐसी कि वो सबको देखे और सारे केवल उन्हें देखते रह जाएं। कंधे पर धनुष तो ऐसी सजती है। आप तो कविता पाठ करने लगे भ्राताश्री। काव्य की तो परिभाषा ही यह है सुभद्रा, कि जो सुने कह उठे कि यही सत्य है। और जो तुम्हें मुझ पर विश्वास ना हो तो अर्जुन को देखकर तुम ही बताओ। वे यहाँ हैं कहाँ की बताऊं? चलो मैं अभी तुम्हारा परिचय करवाता हूँ अर्जुन से। अभी परिचय करवाइएगा। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। ये मेरी चहीती बहन सुभद्रा है पार्थ। पार्थ? तो क्या मैं सुभद्रा और तुम्हारे विषय में पिताश्री से बात करूं मित्र? सुभद्रा की अनुमति बिना नहीं। तो चलो राजभवन चलो। चलिए। मिर्ची कितना अच्छा है। मीठा मीठा सा। हाँ, यदि स्वीकार हो तो प्रणाम करने का साहस करूं। चाहिए, मैं आपका प्रणाम स्वीकार नहीं करती। मेरा अपराध तो बताया नहीं, जिसके लिए मुझे इतना बड़ा दंड दिया जा रहा है। तुमने ये क्यों नहीं कहा था कि तुम अर्जुन हो? ये तो तुमने पूछा ही नहीं। तुमने तो बस यही पूछा था कि क्या तुमने अर्जुन को देखा है, और मैंने कह दिया कि हाँ मैंने देखा है। आहा, कह दिया कि देखा है, और ये नहीं कहा था कि उसमें कोई विशेष गुण नहीं है। मेरे विचार में तो नहीं। यदि हो तो बताओ। ये तो बताया नहीं और कटार निकाल ली। अरे अरे अरे, ये मेरी चहीती लाडली बहन किससे भाग रही है? हाँ, समझ गया। क्या समझ गए? तुम्हारे यूं भागने का अर्थ। यदि कोई कन्या वीर बहुटी बनी भाग रही हो तो उसका केवल एक ही अर्थ होता है कि उसके इस भागने के विषय में पिताश्री से बात करनी चाहिए। यदि तुम कहो तो मैं अभी पिताश्री की ओर लपट जाऊं। भ्राताश्री, कृष्ण के स्नेह में आप अपने दूसरे दायित्व बिल्कुल ही भूल गए हैं क्या? तुम मुझ पर यह आरोप तो नहीं लगा रही हो ना कि मैं तुम्हें भूल गया हूं? क्योंकि भूलने और याद करने की सीमाओं को तो तुम कब की पार कर चुकी हो। अपनी सांसों को कोई कैसे भूल सकता है और कैसे याद रख सकता है? बस बस बस, कविता पाठ की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि हम दोनों ही अपने जीवन यात्रा में कविता वाले मोड़ को पार कर चुके हैं। मैं अपनी बात नहीं कर रही थी। तो तुम किसकी बात कर रही हो? मैंने अपना कौन सा दायित्व नहीं निभाया? आपने सुभद्रा के विषय में कुछ सोचा है? क्या हुआ सुभद्रा को? वो अब सयानी हो गई है। माताओं में यही तो दोष होता है कि जब भी वो अपनी पुत्री की ओर देखती हैं, वो उन्हें सयानी ही दिखती है। और पिताओं में सबसे बड़ा दोष ये होता है सियानी नहीं कि दिखती उन्हें बच्चे। अपनी पुत्री कभी सयानी दिखाई नहीं देती। किंतु सुभद्रा तो अभी न किंतु न बिंतु। कल मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा कि वह दर्पण के सामने बैठी मुस्कुरा रही थी। और यदि कन्या दर्पण को देख देख मुस्कुराने लगे तो उस मुस्कान को वर्षा ऋतु की पहली सौदामिनी समझना चाहिए। परंतु देवकी, सुभद्रा कोई साधारण कन्या नहीं है। वो तो पिताओं में दूसरा दोष ये भी होता है कि उन्हें अपनी कन्या कभी साधारण दिखाई नहीं देती। चलो माना कि वो विशेष कन्या है, तो क्या भारतवर्ष में विशेष युवकों का अकाल है? और तनिक मुझे भी तो उसकी विशेषताएं बताइए।
उसकी सबसे बड़ी विशेषता तो यह है देवकी कि वो कृष्ण की चहेती है। पहले आ गए हैं। बाबू पहले आ गए हैं, मुझे लग ही रहा था। भाई हकीकत है समटाइम्स आपको जो है ना रास्ते जो है वो नहीं मिल रहे होते, फिर अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है कि आपको जो है ना वो आपका रास्ता खुद ही जो है वो बन जाता है। लेकिन उस टाइम पे भी ना आपको अपने इर्द गिर्द के जो लोग हैं ना उनसे फिर भी बचना जो है वो पड़ता है, क्योंकि जो बाकी लोग हैं वो फिर भी आपको जो है ना थोड़े से इस तरह के दिखाए हुए कि उनके ना दिमाग वो नहीं है चालाकी वाले मक्कारी वाले, वो नहीं नजर आते। लेकिन शकुनी मामा की बात की जाए ना तो उनका दिमाग बहुत, मैं कहता हूँ फटाफट चीज़ों को जो है ना वो पकड़ता है, क्योंकि उन्होंने अपने जासूस भी जो है फैलाए हुए हैं, वो हर गतिविधि पे नज़र भी जो है वो रखते हैं। बाकी दुर्योधन की बात की जाए और साथ में वो अंगराज की बात की जाए तो वो थोड़ा एक डिफरेंट तरीके से सोचते हैं, लेकिन उनका दिमाग फिर उस साइड का बनाया जाता है। लेकिन आई थिंक शकुनी मामा वाला भी दिमाग थोड़ा होना चाहिए लाइफ में। इसका मतलब अर्थ ये नहीं है कि आप उस तरह के सोच रखो कि किसी को नुकसान पहुंचाने वाली, बट मुझे लगता है कि आपको इतनी समझ होनी चाहिए लाइफ में कि अगर आप कोई इंसिडेंट या किसी का कोई एक्ट देखते हो तो उसके पीछे की कहानी आप समझ पाओ। ये इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि मैं प्रैक्टिकली इन चीज़ों को अपनी लाइफ में देख चुकी हुई हूँ। मुझे इन चीज़ों मतलब कोई अगर कोई बात करता होता था या उसका कोई एक्शन होता था तो मुझे समझ नहीं आती होती थी। तो मेरी एक फ्रेंड थी तो उसको फ़ौरन से समझ आ रही थी और एग्जैक्टली वो जैसा होता था वैसा ही वो बताती होती थी और बाद में वैसी चीज़ें सामने आती थी। की ज़िंदगी एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा रहा हुआ है ना। तो मैं अक्सर उससे पहले पूछा करती थी कि यार तुम्हें कैसे पता चल जाता है? वो कहती बस पता चल जाता है क्योंकि लाइफ पे अगेन जैसे मौसम के डिफरेंट फेजेस रहते हैं फिर उसके बाद। बट जब आपके साथ खुद चीज़ें होने लगती हैं और आप लाइफ के डिफरेंट सिचुएशंस को देखते हो, लोगों को देखते हो और समझने की कोशिश करते हो आहिस्ता आहिस्ता, तो आपको आइडिया होता है कि भाई कोई इंसान वो बोल कुछ रहा होता है, इंटेंशन उसके दिमाग में कुछ और चल रही होती है, एक्ट उसका कुछ और होगा, आपके सामने वो कुछ और जस्टिफाई कर रहा होगा। सो इस चीज़ को फिल्टर करना आपको लाइफ में आना चाहिए। सो मुझे लगता है कि आपको अपने शत्रु से भी चीज़ें जो हैं वो सीखनी चाहिए और समटाइम्स आपके जो आप कह लो कि शत्रु होते हैं वो वाकई में आपको बहुत कुछ सिखा देते हैं। अच्छा वैसे कृष्ण जी जो हैं वो तो समझ चुके हुए हैं, उन्हें तो पहले से पता था कि भाई जो शकुनी नहीं शकुनी मामा वाली साइड पर जो है वो क्या जो है वो चल रहा है। लेकिन बलराम जी की अगर बात की जाए तो वो मुझे लगता है कि उन्हें जो है ना थोड़ा टाइम लगता है इंटेंशन समझने में, क्योंकि जैसे ही वो अगर पहले की बात करें तो उन्होंने कहा कि भाई आप इंद्रप्रस्थ की जो है खंडप्रस्थ की जो है वो नींव रख कर वापस आकर मुझे सिखाइएगा। अब उन्होंने सिखाया तो उन्होंने जो है उनकी बहन का हाथ जो है वो मांग लिया है। ऑन दी अदर साइड कृष्ण जी की बात की जाए ना तो उन्होंने पहले अपनी बहन को देखा है कि बहन के एक जो है वो पसंद नापसंद नज़र आ रही है कि नहीं आ रही। ऑन दी अदर साइड अगर देखा जाए तो वो जो है ना एक वचन भी दे आए हुए हैं बलराम जी कि मेरी बात को जो पिताश्री हैं वो नहीं टालेंगे। एग्जैक्टली मुझे लगता है ये ही चीज जो होती है ना इंसान को वो बड़ी दुविधा में डाल देती है। यानी कि उन्होंने एक मरतबा में ये बात बोल दी कि भाई वो सुभद्रा के हाथ में है कि वो क्या चाहती है, लेकिन साथ ही साथ आपने अगले बंदे को एक उम्मीद भी जगा दी। तो मुझे लगता है कि यहाँ से बड़ी फिर प्रॉब्लम्स जो है वो होना शुरू हो जाती है। सही बात है। और मेरा ख्याल है कि अगर ऐसे आम इंसान में बात करूँ ना तो आप ज़िंदगी में ये चीज़ जो है वो सीखते हैं कि भाई बोले मत, ठीक है, अगर आपके बस में वाकई नहीं है ना तो आप बोले मत। और जब किसी और बंदे की ज़िंदगी का सवाल आ जाता है ना तो फिर उसी के ऊपर जो है ना वो चीज़ छोड़ देनी चाहिए। मुझे तो ये लगता है कि अगर आजकल के प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें, अगर आपके बस में भी है ना तो भी मत बोलें। ट्रू, आप बता दें, कन्वे कर दें और उसके बाद आप उसी बंदे को पर छोड़ दें कि वो क्या निर्णय जो है वो लेना चाहता है। क्योंकि भाई मैंने ये लाइफ में चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं कि बहुत मरतबा आप अपने बहुत करीबी लोगों को बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन अगला बंदा बचना नहीं चाहता। नहीं, बचाना एक अलग बात है। लेकिन क्योंकि आप हमेशा मतलब इतने करीब रहे होते हो कि आपको लगता है कि आप ना बिना पूछे या बिना जाने जो है उसकी गारंटी देना शुरू कर देते हो कि नहीं ये तो ऐसा कर ही नहीं सकता। बिल्कुल, लेकिन चीज़ें उसके ऑपोजिट होती हैं। सो आपको रियलिटी चेक जो है वो लाइफ में मिलते रहते हैं। इसलिए मुझे ये लगता है
कि आपको सुनना चाहिए और उसके बाद कन्वे कर देना चाहिए और बस, और उसके बाद खत्म, बाकी सारी खत्म, चीजें अगले जो बंदे खुद की मर्जी, decide हाँ। करे। सो अभी देखते हैं आगे क्या होता है। मैं ही बात सोच रही हूँ, दुर्योधन को पहले पांचाली से इनकार मिल गया, फिर उसके अब बाद सुभद्रा और पंचाली भी अगर देखा जाए तो उन्होंने भी अर्जुन जी को अपना जो है वर चुना और जो है सुभद्रा ने भी, तो लास्ट की बात है दुर्योधन को तो बुरा लगेगा रिजेक्शन, क्योंकि उसमें तो वैसे ही बहुत गुस्सा और ऊपर अहंकार से है। जो है मामा श्री जैसे लोग जो हैं उनके पास हैं जो वैसे ही हर टाइम काम को उठा के रखते हैं। बिल्कुल। एनीवेज देखते हैं अभी नेक्स्ट में एपिसोड में क्या होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल देन गुड बाय।